हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज हम कुछ स्टॉक देखेंगे जो मेटल से रिलेटेड है और आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से निकाल के दे सकते हैं। हाल ही में करेक्ट हो चुके हैं थोड़ा बहुत, जिससे एक अपॉर्चुनिटी भी बन रहा है और कमोडिटी साइकिल है, तो अभी कमोडिटी साइकिल थोड़ा डाउन ट्रेड पर है, तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। आप देख सकते हैं एक साल में 63% का रिटर्न है। यहाँ से यहाँ तक तो पूरा कंसोलिडेट किया, देन सडनली अब गया, जैसे कमोडिटी साइकिल जाता है, देन यहाँ से कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी हाल ही में इसका ओएफएस भी आया हुआ है। अब यहाँ से स्टॉक ऐसा ऊपर जाएगा। 5 साल में 154% का धमाकेदार रिटर्न है। कंपनी करता क्या है? कंपनी 1996 से है, हिंदुस्तान जिंक। लीड सिल्वर बिजनेस वर्ल्ड दूसरा नंबर पे है ये। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर, हिंदुस्तान जिंक इज़ द 5th लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली विद इन एनुअल प्रोडक्शन 714 टन। द कंपनी मार्केट्स एट 75% ग्रोइंग जिंक मार्केट इन इंडिया। मतलब एक तरीके से मोनोपोली है इसका इस सेगमेंट में। एंड हेड क्वार्टर इन जिंक सिटी उदयपुर अलॉन्ग द जिंक लीड माइन एंड समेल्टिंग कॉम्प्लेक्स सेपरेट अक्रॉस द स्टेट ऑफ राजस्थान। मतलब एक तरीके से बोला जाए 75% तो पूरा अकेले पकड़ा हुआ है, तो एक तरीके से मोनोपोली है इसका बिजनेस पे। मार्केट कैप देखते हैं, 2,17,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस है 514, लो है 285 का और हाई है 808। फेस वैल्यू है 2 का। अभी करेक्ट हुआ है, डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है और अभी कंटिन्यू लगातार ये स्टॉक अच्छा खासा रन किया था और अभी थोड़ा डाउनग्रेड पर है क्योंकि इसका ओएफएस आया हुआ था और वेदांता ने कुछ इसका स्टेक भी बेच दिया, तो इस कारण कंपनी थोड़ा डाउन है। तो अपॉर्चुनिटी है, आप देख सकते हैं अच्छा खासा करेक्ट हुआ 30 से 40% के आसपास, तो इसमें अपॉर्चुनिटी है और ये अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है। वेदांता के बाद एक ये कंपनी जो अच्छा खासा यहाँ से डिविडेंड निकाल के देता है, तो कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल है, मोनोपोली टाइप का है और अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। फाइनेंशियल चेक करते हैं कंपनी का। सेल्स देखिए 2020 में 18,000 था, 22,000, 29,000, 34,000। सेल्स लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट 8,800 से 11,000, फिर 16,000, फिर 17,521। तो ज़बरदस्त तरीके से सारा चीज़ ग्रो कर रहा है, तो स्टॉक का प्राइस भी ग्रो करेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर के पास 64% का स्टेक है, डीआईस प्रेजेंट है, एफआईस प्रेजेंट है। पब्लिक के पास मात्र 7.18% का स्टेक है। अभी हाल ही में इसका न्यूज़ निकल के आया हुआ है कि डिविडेंड दे रहा है, सेकंड इन टर्म डिविडेंड 19 रुपये का डिविडेंड देने वाला है ये। जैसे कि मैंने बताया कि डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है। 20 अगस्त की मीटिंग में इसका निकल के आया कि 19 रुपये का डिविडेंड देगा। रिकॉर्ड डेट वगैरह आने का बचा, जिसके लिए इसको 51,000 करोड़ का पे आउट करेगा और 8,028 का पे आउट करेगा, जिसमें से वेदांता को 5,100 करोड़ मिलेगा। अगला कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर। एक साल में 113% का शानदार रिटर्न बना के दिया हुआ है। 5 साल में स्टॉक 975% का धमाकेदार रिटर्न बना के दिया हुआ है। एक समय था ये स्टॉक कोरोना के टाइम पे 40-50 रुपये के ट्रेड कर रहा था और अभी 317 पे पहुंच चुका है। अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल है अपने हाई से। कंपनी 1967 से है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड टेक ओवर नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, फर्स्ट पीएसयू ओनली वर्टिकल इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसिंग कंपनी, पहला ही है। और ये एक तरीके से बोला जाए तो इसका मोनोपोली है कॉपर प्रोडक्शन में, और कोई कॉम्पिटिटर है नहीं इसका। पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है और अभी आप देख ही रहे हैं पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें भी पोटेंशियल है। और कॉपर तो ऐसा सेगमेंट है कि बहुत सभी जगह पे यूज़ होता है, चाहे टीवी हो, एसी हो, फ्रीज हो, आपका बहुत सारे जो मोबाइल हो गया, सभी जगह पे कॉपर का यूज़ होता ही है। कंप्यूटर्स के पार्ट्स वगैरह लगते हैं उसमें कॉपर लगता है। तो अभी रिन्यूएबल एनर्जी में जो पार्ट्स है बिजली के लिए, उसमें भी कॉपर लगता है।
पंखे का जो वाइंडिंग होता है उसमें कॉपर लगता है, तो कॉपर बहुत डिमांडिंग है और आगे भी रहेगा। और अभी तो बीच में ये भी था कि कॉपर सोने से महंगा हो गया था, तो कॉपर रहेगा डिमांडिंग हमेशा के लिए। मार्केट कैप देखते हैं 30,000 करोड़ का है, लो है 136 का, हाई है 416 का, करंट प्राइस है 317। तो अभी ये आपको 30% के आसपास डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। फेस वैल्यू है 5 का, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, कभी भी ये स्टॉक अप ट्रेंड पे जा सकता है। सेल्स देखिए शानदार तरीके से बढ़ता हुआ 787 से 1822, 1600, हालांकि थोड़ा कम हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1700, देन यहाँ पे 1800। प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ता जा रहा है कंटिन्यू। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, 66% प्रमोटर के पास है, एफआईज प्रेजेंट है, डीआईज प्रेजेंट है, पब्लिक के पास 21% का स्टेक है। तो ये दोनों स्टॉक जो है एक तरीके से मोनोपोली है, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर। इसमें पोटेंशियल है कि अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे यहाँ से। नेक्स्ट है श्याम मेटेलिक्स, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, ज़्यादा समय हुआ नहीं है, 1 साल में 72% का रिटर्न बना के दे चुका है, 5 साल में 107% का रिटर्न दिया हुआ है। 2021 में लिस्टिंग हुआ था, धमाकेदार लिस्टिंग था इसका भी। फिर उसके बाद से आप देखिए लिस्टिंग यहाँ पे धमाकेदार हुआ, उसके बाद से ये कंसोलिडेशन का फेस है यहाँ से यहाँ तक। 22 से 24 का पहला महीना तक आप देख सकते हैं क्या कंसोलिडेट किया है। जिसने भी इस टॉर्चर को झेला होगा वो यहाँ पे पैसा बनाया होगा। तो स्टॉक जब आता है मार्केट में तो शुरू में धमाकेदार लिस्टिंग, फिर कंसोलिडेशन का फेस, जो सरवाइव कर लिया उसको, उसके बाद सेम पैटर्न आपको BDL में भी सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, HAL में भी, KPIT में भी सेम पैटर्न। कंपनी देखिए करता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग स्टील एलाइंग प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्लेट्स, स्पंज आयरन, TMT अलॉन्ग प्रोडक्ट, फेरो एलॉयज एंड जनरेशन ऑफ पावर। तो पावर जनरेशन का भी काम करता है ये। तो कंपनी अच्छा खासा है, बिजनेस भी बढ़िया है। मार्केट कैप देखते हैं इसका 22,000 करोड़ का है, लो है 420 का, हाई है 845 का, और करंट प्राइस है 808 का, फेस वैल्यू है 10 का। तो अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है ये, 5 से 10% के आसपास, ऑलमोस्ट 5%। फाइनेंशियल चेक करते हैं, सेल्स देखिए 6200 से 10,000, फिर 12,000, देन 13,000, साल दर साल बढ़ता हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1394 से 2600, डायरेक्ट डबल के आसपास, फिर थोड़ा गिरावट, फिर पिछले साल से अभी पॉजिटिव पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं, 74% प्रमोटर के पास है, एफआईज प्रेजेंट है, डीआईज प्रेजेंट है, पब्लिक के पास 17% का स्टेक है। तो ये 3 कंपनियां थी जो मैंने आपके लाए मेटल से रिलेटेड। 2 तो मोनोपोली है, तीसरा मेटल के साथ एनर्जी का सेगमेंट है उसमें। तो तीनों बेहतरीन है, यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। I hope the information will be useful for you. There is no recommendation to buy the stock. This video is educational purpose. Thanks for watching.